कात्यायन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो रांची से आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। पहले दिन पूजा सिंघल से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की है और पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां ईडी ने इकट्ठा की हैं। इसके अलावा पूजा सिंघल के पति और सीए से भी ईडी ने पूछताछ की है। अब बुधवार को पूजा सिंघल से फिर पूछताछ हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर उनकी पेशी हो सकती है ईडी के सामने। 9 घंटे तक पूछताछ चली है पहले दिन। ईडी दफ्तर में लगभग 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी और खान सचिव पूजा सिंघल अपने पति के साथ ईडी दफ्तर से निकल चुकी हैं। दिन भर ईडी के उलझाने वाले सवालों से कहा जा सकता है कि पूजा सिंघल परेशान रहीं और वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा था। जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कल भी उनसे पूछताछ जारी रह सकता है। और इन सब के बीच एक और जो दूसरी बड़ी खबर पूजा सिंघल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा वो ये कि राज्य सरकार की भी तैयारी चल रही है कि उन्हें हो सकता है बर्खास्त कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल पूजा सिंघल ईडी के उलझन में उलझती जा रही हैं। लगभग 9 घंटे लंबी पूछताछ आज हुई और कल भी पूछताछ जारी रहने की संभावना है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी के रडार में आने के बाद मुख्य आरोपी पूजा सिंघल से 9 घंटे तक करीब पूछताछ हुई और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के उपायुक्त बनने से लेकर खान सचिव तक के सफर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से पूछताछ की गई और हर एक सवाल पूजा सिंघल के माथे पर कई लकीरें बढ़ाता गया। अब खबर है कि पूजा सिंघल से बुधवार को भी पूछताछ हो सकती है। काली कमाई के कितने किरदार, खुल रहे तार, आमने सामने राजदार, ईडी का एक्शन, सवालों की बौछार। काली कमाई के मामले में रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। काली कमाई के राजदारों से पूछताछ की जा रही है। अब आईएएस पूजा सिंघल की काली कमाई मामले में ईडी ने एक्शन का दायरा बढ़ा दिया है। ईडी अब पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से एक साथ पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ने इस दौरान पूजा सिंघल से कई सवाल किए हैं और हर एक सवाल पूजा सिंघल के माथे पर कई लकीरें बढ़ा दे रहा है। दरअसल ईडी ने पूजा से पूछा है, आपके ऊपर मनरेगा घोटाले के जो आरोप लगे हैं, इस मामले पर क्या पक्ष है? अकाउंट्स खंगालने के बाद आपके पास आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? सीए के पास से जो पैसे बरामद हुए, क्या आपको इसकी जानकारी है? और क्या ये पैसे आपके हैं या फिर आपके पति के? क्या आपने अपने पति के अस्पताल में निवेश किया है? आपने अपने सीए के अकाउंट में साल 2015 से साल 2017 तक काफी पैसे ट्रांसफर किए, उसका पर्पस क्या था? साल 2012 में तत्कालीन इंजीनियर राम विनोद के बयान पर आपकी राय क्या है? 3 जिलों के उपायुक्त रहते हुए आपके खाते में क्या करोड़ों रुपए का हस्तांतरण किया गया था? चतरा में जो काम हुआ ही नहीं, उसका अग्रिम भुगतान कैसे हुआ? सेल कंपनी चलाने वालों में कई व्यक्तियों के नाम आए हैं, क्या आप उन लोगों को जानती हैं? दरअसल ये मामला 2007 से 2010 के बीच का है। इन 3 साल में आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के तीनों जिलों में कलेक्टर रही। बताया जा रहा है कि उसी दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई। जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दे दिए। विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए थे और गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस दौरान बंगाल से एक अहम गिरफ्तारी राम विनोद की हुई, जो खूंटी में सेक्शन के पद पर तैनात थे। उसी अधिकारी से पूछताछ के बाद आईएएस पूजा सिंघल और कई अधिकारियों के नाम सामने आए। सवालों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पूजा सिंघल ईडी के सवालों का जवाब तो दे रही हैं, लेकिन कुछ सवाल से ईडी से संतुष्ट नहीं है, जो पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। रांची से कामरान जलीली और आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।